देखिए विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कह देना भी वो चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे हैं। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, कहा खर्च ही नहीं हो रहा, कहा कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर जा रहे, आधे घंटे में पहुंच रहे, फिर कह रहे कहा काम नहीं हो रहा। ये हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है। और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं। उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, वो डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। साथियों, 29 जनवरी 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13,67,769 करोड़ रुपए रही है। जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में यह 12,13,951 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में
वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जीडीपी ये 12.67% की दर से बढ़ी है। साथियों, राज्य की जीडीपी को उनकी जनसंख्या में अगर विभाजित करके प्राप्त होने वाले आंकड़े को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है तो 29 जनवरी 2026 को जो योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये 3,58,171 रुपए रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपए है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम देखें, क्योंकि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, कहा खर्च ही नहीं हो रहा, कहा कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर जा रहे, आधे घंटे में पहुंच रहे, फिर कह रहे कहा काम नहीं हो रहा, काम दिखाई नहीं दे रहा। फिर कैसे दिखाएगा? नजर तो है नहीं है देखने की। नजर भी तो देखने के लिए चाहिए, वो नजर है नहीं है देखने की। बस झूठ बोलना है, जो विपक्ष बार बार बोलता रहता है। कहा कोई खर्चा नहीं होया जी, ये बात बोलता है। सरकार अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं कर पाई रही है, इस प्रकार की बातें करता है। गुमराह वाले बयान करता है कि अफवाह फैला दो, कुछ भी अफवाह फैला दो। आप बुजुर्गों की फैला दी थी। अब देखिए, जिम्मेवारी तो बढ़ती है ना। अगर कोई चीज है उसको वेरीफाई करना सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई दायित्व नहीं, सरकार का दायित्व है। अगर कोई कहीं दिक्कत आती है उसको वेरीफाई करना। अफवाह डाल दी, उसका श्रेय लेने की बात कर दी। साथियों, मुझे खुशी है कि ये वास्तविक खर्च उनके समय में जो खर्च होता था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा उनके समय से। जो कहते हैं कि हमारे समय के अंदर ये था वो था, लोग देखते रहते थे। उनके समय में किसी फिरनी की घोषणा कर दी, 5 साल तक पैसा नहीं पहुंचा था, गांव वाले घूमते रहते थे, भी वही फिरनी के पैसे आवांगे, हमारी पक्की फिरनी बनेगी। परंतु 5 साल के बाद निराशा हाथ लगती थी, कोई पैसा नहीं पहुंचता था। खाली फिर कहते थे भाई अगली बार हम इसको पक्का करवा देंगे, फिर वोट ले लेते। साथियों, लगभग 11 विभागों में, जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, हेल्थ, एजुकेशन और अनुसंधान ये शामिल हैं, 2025-26 के लिए कुल व्यय 80% से ज्यादा इनमें हमने कर चुके हैं। 80% से ज्यादा हम इनमें कर चुके हैं। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय 2025-26 में 70% से ज्यादा हो गया है, चल रहा है। मैंने कहा है कि 98% तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है 98% तक खर्च होगा। इतिहास में पहली बार है। जिनके समय के अंदर राजकोषीय घाटे की स्थिति लचर पचर थी, वो बाहर बैठकर सुझाव दे रहे, कहा कोई प्रबंधन ठीक नहीं है। कहा भाई तुम अपने समय में तो देख लो क्या प्रबंधन था,
जो भरोसा बढ़ा है हरियाणा के ऊपर, संसाधन हमें कैसे मिलते अगर ये भरोसा ना बढ़ता। भरोसा बढ़ा है, हमने करके दिखाया है, वित्तीय प्रबंधन हुआ है, तभी हम देश में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए हैं। और ये कह रहे आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बस ये देख देते तो नहीं है क्या स्थिति है, बस बोल दे यहाँ बैठ का, ये जब मैं सामने आ जा फिर अपना बात ही करनी हो। आप भी नहीं पूछते उनसे कुछ भाई ये ऐसे कर का विषय है, पूछना चाहिए। साथियों, विपक्ष बार बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है। कहा बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैल गई, कहा रोजगार नहीं मिल रहा, आपके सामने है। आप वो इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है, बोलता रहता है। मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा, जहां वर्ष 2014-15 में 2004 से 14 के बीच 2004 से 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इनके कार्यकाल में रोजगार गंवाना पड़ा 3,68,000 लोगों को। ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये जो बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। 27 लाख लोगों को। ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधर कर ये 15वें स्थान पर आ गई है। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, कहा जी इंडस्ट्री बाजगी, कहा इंडस्ट्री बंद होगी। भाई कई बार परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति है, अगर किसी को दुर्घटना होगी तो दिक्कत आ जाती है। एक व्यक्ति करने वाला है, दिक्कत आ जाती है। अरे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। कहा जी इंडस्ट्री तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसको पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब पता चल गया है देश के लोगों को कि इनकी दुकान के अंदर कुछ नहीं है, झूठ का सामान है। जब कह दे ना भी ये चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे ये तो।